अभी इन्होंने हमसे बात किया कि मतलब इस समय ठंडी का सीज़न चल रहा है, तो इस समय किस टाइप के पेशेंट यहाँ पे मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आ रहे हैं। तो ज़्यादातर कोशिश मतलब हम लोगों ने जो देख रखा है कि मतलब ठंडी के समय में कार्डियक और न्यूरो जैसी समस्या को लेके लोग हमारे हॉस्पिटल में आते हैं। कार्डियक जैसे ठंडी में हार्ट अटैक के भी चांसेस बढ़ जाते हैं और लकवा यानी ब्रेन स्ट्रोक के भी पेशेंट बढ़ जाते हैं। ये सारी चीजें सर। एक लकवा के बारे में सर एक मुख्यतः ये होता है कि कुछ उम्र के हिसाब से भी ये मतलब असर करती है क्या आप लोगों पे, या फिर ये किसी भी पेशेंट को या किसी भी उम्र में आपको मतलब अटैक कर सकता है, ऐसा कुछ है क्या? अक्सर मैंने भी लगभग 10 साल का मेरा 10-12 साल का एक्सपीरियंस रहा है। जिस पेशेंट को बीपी और शुगर की शिकायत होती है, तो ऐसे किसी टाइप के एज से संबंधित कोई वो नहीं है कि अगर बीपी और शुगर है तो कभी भी आपको लकवा से ग्रस्त आप हो सकते हैं, आपको ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। जी, यानी कि सर आपके मेरे हिसाब से ये हुआ सर कि अगर किसी को मतलब बीपी और उसकी डायबिटीज की कोई प्रॉब्लम इसी है तो उन्हें पहले ये चीजें मेंटेन रखनी चाहिए। टाइम टू टाइम हो सकता है मेरे ख्याल से सर इसको हमेशा जो है बीपी आपकी मेंटेन करने के लिए एक बार चेकअप करते रहें, और अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम है तो उसकी जो दवा होती है, जो आपके द्वारा जो दवा दी जाती है, उसको खाना चाहिए सर। ये सारी चीजें हैं। अपने बीपी और शुगर के लिए अपने नज़दीकी डॉक्टर जो आपके घरेलू डॉक्टर हों उनसे संपर्क में रहना चाहिए। हमेशा अपना बीपी शुगर को मेंटेन रखना चाहिए। और जैसे ठंडी का समय है, बूढ़े बुजुर्गों में थोड़ा सा बाहर या ठंडी से बचाव करना चाहिए, उन लोगों की देख रेख करनी चाहिए। स्ट्रोक में होता क्या है कि आदमी पकड़ नहीं पाता कि इनको स्ट्रोक हुआ है, लकवा मारा है, क्या है। होता क्या है कि जबान लड़खड़ाने लगे या एक साइड का हाथ पैर सुन्न होने लगे, तो ऐसे पेशेंटों को तुरंत ये समझिए कि लकवा कहीं न कहीं से ग्रसित हुए हैं और तुरंत इनको हॉस्पिटलाइजेशन डॉक्टर के पास पहुंचाने की कोशिश करिए। और सर ये लकवा की जो चीजें पहले शायद तो मुख्यतः मुझे जहाँ तुम्हें थे कि गाँव या घरेलू भाषा में अगर कहा है तो उसको फालिस कहते हैं, सर सही है क्या? जी। सर ये जो फालिस जो होती है लकवा सर जिसको कहते हैं, ये अगर हाथ पैर एक तरफ से मूव करना बंद कर देता है तो ये हो सकता है पॉसिबल, अगर सही उपचार मिले तो सही हो सकता है? ये डिपेंड करता है कि ब्रेन में किस टाइप का स्ट्रोक है। जी हाँ, जी ब्रेन के किस हिस्से को मतलब वो ग्रसित किया हुआ है, तो वो डिपेंड करता है कि 3 से 6 महीने में जितनी पावर आनी होती है हाथों पैरों में, वो भी कसरत एक्सरसाइज से दवा के साथ साथ जी। तो जितनी पावर आनी होती है 3 से 6 महीने में आती है, अन्यथा फिर वो नहीं, मुश्किल है जी। और ये तो थे हमारे डॉक्टर साहब शर्मा सर, जो कि आपके इमरजेंसी हॉस्पिटल इमरजेंसी में आपको मिलते हैं, इमरजेंसी रूम जो कि नवजीवन हॉस्पिटल में स्थित है। और एक चीज़ मैं आपसे ये बताना चाहूँगा, डॉक्टर साहब शर्मा सर आपको 24/7 मिलते हैं। और लकवा के पेशेंट हो गए, ब्रेन हेमरेज के, हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो काफ़ी डिस्टर्बेंस है और कम खर्च में अच्छा इलाज की जिसको तलाश है वो यहाँ पे आ सकते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। नवजीवन हॉस्पिटल में आप आए इलाज के लिए, और अगर हम नंबर लेना चाहें, अगर नवजीवन हॉस्पिटल का जो ऑफिशियल नंबर है 81 15 12 47 43 जो है हमारा ये ऑफिशियल नंबर, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। इनकेस अभी कभी ऐसा होता है कि ये नॉट रीचेबल या फिर नेटवर्किंग आपको डाउन होती है, सर्वर डाउन होता है, तो एक मैं नंबर आपको और बता देता हूँ, 9120 और 9120 50 6190 करके ये हमारा ऑफिशियल नंबर है। ये 24/7 आपको नंबर चालू मिलता है, किसी भी टाइम आप कॉल कर सकते हैं। अपने इमरजेंसी में अगर दिखाना है किसी को तो आप दिखा सकते हैं। नवजीवन हॉस्पिटल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, धन्यवाद।